Hello, good morning everyone. Today we will start our new chapter, Force and Law of Motion. ये चैप्टर है, ये फिज़िक्स का ही चैप्टर है. ओके, फर्स्ट स्टार्ट फोर्स. What is force? If it is a push or pull of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश या फिर पुल करते हैं, खींचते हैं या फिर, ठीक है, पुश या पुल करते हैं तो फोर्स कहलाता है. हमारा कुछ ना कुछ हमारी एनर्जी लगती है ना उसमें, ठीक है. एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एन ऑसिलेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, SI यूनिट क्या है फोर्स की? न्यूटन है. ठीक है, याद रखना इसे, न्यूटन. SI यूनिट फोर्स इज न्यूटन. अ फोर्स कैन डू 3 थिंग्स ऑन अ बॉडी. It can change speed of body, it can change the direction of motion of a body, it can change shape of body. देखो, आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, ओके. और ये डायनामिक्स का ही चैप्टर है. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, केज ऑफ मोशन. डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स और ये आपके आगे आएंगे, अभी नहीं है, अभी बस यही समझ लो. डायनामिक्स का ये चैप्टर है. ठीक है, डायनामिक्स का ये चैप्टर है. द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मोशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, मोशन में ये डील करती है. इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, और उसे केस को जानेंगे, इसके पीछे क्या कारण है. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स ऑफ केस ऑफ मोशन. इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है? ये सेम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सेम है ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की. Natural tendency of a object at a resist change in their state of rest or uniform motion is called inertia. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा और जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहती है. इसे कहते हैं हम इनर्शिया. ठीक है, फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, ये भी यही कहता है. ठीक है, अब आता है फ्रिक्शनल फोर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जो फ्रिक्शनल है, जैसे मोशन चल रहा है, फ्रिक्शन उसे रोकने का काम करती है. ठीक है, क्या करती है? फ्रिक्शन अपोज करती है. जहाँ मोशन लगा हुए हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके अपोज में ये वर्क करती है. ठीक है, मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है पता है आपको? मोमेंटम का the momentum of an object is the product of its mass and velocity. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, इसे P से रिप्रेजेंट करती हैं. ओके, हैज़ डायरेक्शन. इसके पास सेम डायरेक्शन होती है एज द वेलोसिटी. SI यूनिट होती है ऐसे केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ओके, केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, इसे हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू वी से. अब आता है रेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ. थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट एंड ऑन 2 डिफरेंट बॉडी. ठीक है, ये 2 डिफरेंट बॉडी पे ही ये थर्ड लॉ होता है. ठीक है, जैसे आप उस पे चल रहे हो, जैसे आप किस पे, लैंड पे चलते हैं ना, चल रहे तो आप ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं और हम आगे की तरफ चलती हैं. ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है यहाँ पे. तो यही होता है थर्ड लॉ. इन्होंने यही बोला है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. ठीक है, किसी 2 बॉडीज़ के बीच में. ठीक है, जैसे अपना ग्राउंड एंड आवर बॉडी. ठीक है, फिर आता है रिजल्टेंट फोर्स. when two or more force acting on a body simultaneously by the things would be produce same effect by all force together. ठीक है, जब कोई टू या फिर मोर फोर्स एक बॉडी के ऊपर सिमेंटली इकट्ठे, ठीक है, बाय देन थिंग्स वुड प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट बाय ऑल फोर्स टुगेदर. ठीक है, जितनी भी फोर्स लगी है उनका इफेक्ट क्या आएगा? एक फोर्स के ऊपर इक्वल आएगा. ठीक है, ये था.
अब आता है बैलेंस फोर्स, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होती है? व्हेन एन नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग सिमिलरली, ये भी सेम ही है, ऑन अ बॉडी आर नोन एज बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स होती है, देखो कोई बहुत एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्स लगी हुई है और वो क्या होंगी, बिल्कुल सेम लगेंगी, ठीक है, बैलेंस लगेंगी, बैलेंस फॉर्म में, ठीक है, उसे बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे देखो एक ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे बच्चे खींच रहे हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 3 बच्चे खींच रहे हैं, यहाँ से भी 3 खींच रहे हैं, ये है बैलेंस फोर्स, ठीक है, ठीक है, ये है बैलेंस फोर्स। यहाँ से भी इक्वल वेट, यहाँ भी इक्वल वेट, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ इक्वल फोर्स है, ठीक है। फिर आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस मतलब उसका उल्टा कर दो, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग simultaneously on body change the state of body are known as unbalanced force, ठीक है। जैसे चेंज द स्टेट भी बोला इन्होंने, चेंज द स्टेट। देखो जैसे ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग रही है, यहाँ पे एक बच्चा लगा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 3 बच्चे लगा रहे हैं, तो इनकी तरफ वेट चला जाएगा ना इस ऑब्जेक्ट का, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, शेप चेंज हो जाएगी ना उसकी जब हम अनइक्वल फोर्स लगाएंगे तो किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट गैलोस लॉ, ठीक है। गैलोस लॉ, एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन टिल बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई जस्ट टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है हमें फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए, ठीक है। इनर्शिया आपने पता चल गया, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने जाएगी, मोशन में तो मोशन में रहने जाएगी, ठीक है। फर्स्ट सेम एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब आता है टाइप्स, ठीक है। टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। 3 टाइप की क्या है, इनर्शिया के पार्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बेटे? एवरी बॉडी हैज़ इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी ऐसी एवरी बॉडी जिसके पास रेस्ट स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एबिलिटी ना हो, ठीक है। Inertia of motion, everybody has inability to change its state of motion, ठीक है। Inertia of direction, everybody has inability to change in state of direction, ठीक है। Next is Newton law of motion, ठीक है। Newton's gave 3 law of motion. First law, law of inertia बोलते हैं जिसे। Second law, थर्ड इज लीनियर मोमेंटम, और सॉरी हाँ ठीक है, थर्ड लॉ, ये तो इसी का ही है, सेकंड लॉ के पार्ट के तो, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एवरीबॉडी रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म टिल इट एक्टिंग ऑन सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक उसे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे या फिर मोशन में है, वो उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में वो है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अप्लाई फोर्स इज डायरेक्शन proportional to directly proportional to rate of change of linear momentum, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज है मोमेंटम, ठीक है। डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। डी मतलब स्मॉल ये है, ठीक है, स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इन्हें डेल्टा डी और डेल्टा टी भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है, देख लेना यहाँ। लिनियर मोमेंटम क्या होता है? आपने सबसे पहले एक मोमेंटम किया, अब उसके बाद आता है लिनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम मैथमेटिकली, ठीक है। ये सेम वही मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है,
इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी। ऐसा यूनिट आपने पता ही है, इसके ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। CGS में ये है ग्राम सेंटीमीटर और ऐसा यूनिट केजी में है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी। अब आता है इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ। इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो जैसे कि ये हमने F = ma, ठीक है, हमें इसे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। F एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, Pg - Pt Tt - Tt, ठीक है। F एक्सटर्नल, यहाँ K कांस्टेंट है, ठीक है, सेम एज इट इज F kd/dt, ठीक है, ये कांस्टेंट है ना K, mdt/dt, mv है ना जो, ये वो हो गया उसमें आपस में बढ़ रहा है। F = kma, ठीक है। अगर K की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो F क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ma के। दिस इज इक्वेशन ऑफ सेकंड लॉ। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये इक्वेशन निकल गई हैंस प्रूव, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स की न्यूटन है, ये तो आपने पहले ही पता है। ऐसा यूनिट ऑफ, ये डाइन है, ठीक है, ऐसा यूनिट इज डाइन। Definition of force required to a body of 1 kg acceleration equal to 1 meter per second square, ठीक है। Acceleration is directly proportional to 1/m। थर्ड लॉ क्या कहता है, according to third law to every action there is an equal and opposite reaction। अगर हम किसी टू बॉडीज पर फोर्स लगाते हैं, या तो वो इक्वल रिएक्शन और क्या देगा, अपोजिट रिएक्शन देगा, और ठीक है। जैसे ग्राउंड का एग्जांपल है, हम जो फ्लोर है, फ्लोर पर क्या करके चलते हैं, बैकवर्ड की तरफ हम फोर्स लगाते हैं, और ग्राउंड हम पर ठीक है रिएक्शन देता है, रिएक्शन और एक्शन, ठीक है। हम एक्शन और ग्राउंड इज रिएक्शन, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन होते हैं जहाँ, उसे बोलते हैं हम थर्ड लॉ, ठीक है। अपोजिट होते हैं दोनों आपस में, ठीक है। ये सेकंड लॉ का एग्जांपल है, जैसे देखो क्या एग्जांपल है सेकंड लॉ का, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन टू रिएक्शन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज दे एक्टिंग एट अ डिफरेंट बॉडी। अ क्रिकेट player lower hand during capacity of ball increase the time of contact, so ball exert less, ठीक है। जैसे देखो क्रिकेटर को आपने देखा होगा, जो क्रिकेट खेलते हैं वो अपने हैंड को ऐसे कैच का टाइम है ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, टाइम उससे टाइम बढ़ जाता है और चोट भी कम लगती है, उसमें इंजरी कम होने का डर रहता है बॉल, ठीक है। बॉल से क्या कर देते हैं, वो इंक्रीज़ कर देते हैं टाइम, अपने हैंड की कैपेसिटी ऑफ बॉल, ठीक है, पीछे की तरफ खींचते हैं ना हाथों को, देखा होगा आपने, उससे कम इंजरी होती है। अब एग्जांपल देखते हैं 1 by 1, ठीक है। एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it acting upon a force। सेम वही बात है कि कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो मूव पे रहेगी कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। एग्जांपल ऑफ सेकंड लॉ, कराटे प्लेयर कैन ब्रेक ऑफ टाइल। एक कराटे प्लेयर है जो क्या कर रहा है, एक सिंगल टाइल को अपने हैंड के साथ क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। शॉकर आर प्रोवाइड आर ऑटोमोबाइल टू सेव गार्ड एंड द पैसेंजर फ्रॉम टू इंजरी, ठीक है। शॉकर लगे होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ, रिक्वायर्ड अ गन, ठीक है। अ गन चलती है, हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं और वो हमें रिएक्शन देती है, ठीक है, चलती है ना गन। वन
When a bullet is fired from a gun, it exerts flash on the skirt equal and opposite. ठीक है, तो क्या है सेकेंड एग्जाम्पल. इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ हाउस escorts a high amount of water at high velocity. Difficult hand, sorry bete, it is difficult to hold hand which escort high amount of water at high velocity. हम अपने हैंड्स में वाटर को क्या नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते. ठीक है. When a man jump out throw, ठीक है, throw the boat when move backward. ठीक है, जब हम एक मैन जंप करता है, कब करता है, थ्रो द बॉट व्हेन मूव बैकवर्ड. ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं ना हम जब बॉट पीछे मूव कर रही हो बैकवर्ड. ठीक है. सो चैप्टर इज फिनिश. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.